आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब जो है ना बनाने के लिए समझना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, जैसे में आपको पास पहले नंबर आता है एफर्मेटिव फॉर्मूला। ठीक, एफर्मेटिव फॉर्मूला तो हम आपको बता चुके हैं, इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपको इसमें सबसे पहले समझना है कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब है भी, वर्ब किसको हम कहते हैं। ठीक, और एक चीज समझना है कि एफर्मेटिव फॉर्मूला के साथ क्या क्या लगता है। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एफर्मेटिव फॉर्मूला के पास सबसे पहले लगता है एस या ईएस। ठीक, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ईएस कहाँ लगता है, यानी ईएस जिसके अंत में, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यानी जिसके अंत में, जिसके अंत में, अंत में क्या हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, यानी ये सब वर्ड रहेगा, यानी जिसके अंत में, जैसे मैं आपके पास हम समझाते हैं गो, गो। ठीक, यहां पर आप ध्यान दीजिए गो है अंत में, अगर गो है तो आप ध्यान दीजिए कि लास्ट में ओ है, इसके साथ क्या लगेगा, ई एस, ई एस। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए इस पे, जिसके अंत में एस हो, ठीक, तो उसमें क्या लगेगा फिर ई एस, जैसे एस ए डबल एस। ठीक ना, ये सब का अंत में क्या होता है, यानी ई एस लगता है। ठीक, आप कहेगा सर जी क्या एस या ई एस सब के साथ लगता है, नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए पहले कि अब एस कहाँ लगता है, इसके शब्द देखिए एस का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें दोनों रूल है कि एस या ई एस, यानी एस या ई एस ओनली फॉर लेगा ही। ठीक, उसके बाद सी, उसके बाद इट। ठीक, और एक नाम, एक नाम, एक नाम। ठीक, एक नाम के साथ, के साथ क्या लेगा, एस या ई एस। ठीक, लगता है, लगता है, यानी एस या ई एस कहां कहां लगता है, ही, सी, इट, और एक नाम। एक नाम मतलब जैसे में राम, जैसे में एक नाम मतलब राम, जैसे में रा का मो, ये नाम जो है एक नाम है। ठीक, अब कैसे क्या दो नाम क्या होता है, जैसे दो नाम राम और मोहन, राम और मोहन। ठीक, यहां पर आप ध्यान दीजिए एक नाम और एक और नाम, कितना नाम हो गया, दो, यानी इसके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते। ठीक ना, एस एस कहां नहीं लगता है, यानी दो नाम के साथ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एस एस पहले लगता कहां पे, यानी एस या एस कहां लगता है, तो एस के लिए ये रूल है ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच एस एच, जिसके अंत में उसमें क्या लगेगा एस। लेकिन इसमें एक चीज फोकस कर, लेकिन ही सी इट, इसी के साथ हमको एस से एस जोड़ना है। ठीक, अदर किसी के साथ हम एस से एस नहीं जोड़ सकते। ठीक ना, अभी हम ध्यान दीजिए, जैसे हम बताते हैं आपको दे, टी एच ई वाई, दे हो गया। ठीक, किसके साथ एस से एस नहीं लगेगा, दे, आई, वी, ठीक, यू। ठीक, इस ये सभी के साथ क्या, ये सभी के साथ हम एस से एस नहीं लगा सकते हैं। ठीक, जैसे हम आई, वी, यू, ठीक, अनेकों है, यानी ये सभी के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एस या एस, यानी इनके साथ, इनके साथ एस या एस नहीं लगता है, नहीं लगता है, यानी दे, आई, वी, यू, इनके साथ ना तो एस लगता है ना ही एस लगता है, चाहे गो आए कुछ भी आए। ठीक ना, क्या नहीं लगेगा इसके साथ, ना तो एस ना ही एस, एस एस किसके साथ लगेगा, यानी ही सी इट, और एक नाम के साथ क्या लगता है, एस या एस, यानी एक नाम के साथ एस या एस, ये सब के साथ क्या लगेगा, एस एस। और जिसके एस का नियम कहता है ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच एस एच। ठीक, यानी इन्हीं सब के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं।
ठीक। और अदर सन, अगर ही सी इट अगर आ रहा है पहले, ठीक, तो उसमें हम एस लगा सकते हैं, अगर लास्ट में अगर ओ नहीं है, एक्स नहीं है तब, ठीक ना। ये आपको जो है एस से एस समझने का नियम था, ठीक। इसमें आप जो है ना बेहतरीन तरीके से समझ गए, इतना जो है ना इसको बनाने के लिए समझना है कि जैसे में आपके पास आ गया कि राम पढ़ता है, ठीक, राम पढ़ता है, ठीक। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका फॉर्मूला बोलता है सब्जेक्ट को पहचानिए और वर्ब फाइव और ऑब्जेक्ट, ये सब को पहचानना है। तो यहाँ आपको पहले सब्जेक्ट खोजना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम उस चीज को कहते हैं कि जो काम करे। जैसे मान लो मैं पढ़ता हूँ, काम यहाँ कौन कर रहा है? मैं। इसी में राम पढ़ता है, तो काम यहाँ कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक। जैसे तुम दौड़ते हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें तुम है, ठीक। तुम हंसते हो, इसमें काम कौन कर रहा है? तुम, ठीक। तुम खेत कोड़ते हो, इसमें काम कौन कर रहा है? तुम, ठीक। राम पीटता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम। ये सब क्या हो? सब्जेक्ट, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है राम पढ़ता है, ये क्या आपके पास हो गया? सब्जेक्ट, ठीक। अभी आप ध्यान दीजिए कि आप इसके बाद बोलता वर्ब चुनना आपको, वर्ब। तो वर्ब आपके पास क्या है यहाँ पे? पढ़ना। ये क्या आपके पास? वर्ब, यानी जो काम किया जाता हो वो क्या कहलाता है? वर्ब। काम करने वाले को, ठीक, वो तो करता हो गया, और जो काम करे यानी काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे मानो सोना, यानी मैं सोता हूँ, इसमें काम हम कौन सा कर रहे हैं? सोने का। ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक। उसी प्रकार राम पढ़ता है, ये राम काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का। ये क्या हो गया आपको? वर्ब, यानी जो काम होता है तो वो सब क्या कहलाता है? वर्ब, ठीक। जिससे किसी काम को करना या होना समझो, वो क्या कहलाता है? वर्ब, ठीक। जिसे मैं कि मैं टहलता हूँ, तो काम कौन हो रहा है यहाँ पे? टहलने का, ठीक। राम स्कूल जाता है, यानी कार्य क्या हो रहा है? जाने का। ये क्या हुआ आपका? ये वर्ब हुआ, ठीक ना। तो राम पढ़ता है, इसमें ये क्या हो गया आपके पास? ये वर्ब हो गया, ठीक। अब इसको आपको बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, राम, तो पहले आपको फॉर्मूला बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको मिल गया राम, ठीक। तो राम की इंग्लिश क्या होगा? राम, ठीक। अब यहाँ आपको लिखा है पढ़ता है, ठीक। इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब वन या वर्ब फाइव? आपको पता है कि एक नाम के साथ क्या लगेगा? V5। एक नाम के साथ यानी V5। जैसे यहाँ आपको लिखा है एक नाम के साथ S से ES लगेगा, ये वर्ब फाइव है। वर्ब का पांचवा रूप होता है S से ES, ठीक ना। इसमें क्या लगेगा? S या ES। तो राम पढ़ता है, ये जो आपका वर्ब है पढ़ना, यहाँ क्या होगा? रीड, READ, ठीक ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें S या ES, इसमें आपको लगेगा S, क्योंकि ES उसके साथ जिसके अंत में O X Z S SS ये सब लगेगा, उसमें क्या लगेगा? ES। लेकिन इसके अंत में नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? S लग जाएगा, रीड्स, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं 2 नंबर में कि मैं, ठीक, खेलता हूं, मैं खेलता हूं, ठीक। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो मैं है ये आपके पास क्या है? वर्ब, ठीक। इसमें काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक। अब जो काम कर रहा है यानी कौन सा काम कर रहा है? ये खेलने का, ये क्या आपके पास है? वर्ब। आराम से बना लीजिए, मैं इंग्लिश क्या हो गया? आई, यानी आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिखते हैं आई, ठीक। तो उसके बाद बोलता है वर्ब, वर्ब यानी खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होता है? प्ले, PLA। अब इसके साथ ना तो एस ना ही एस, कुछ नहीं लेगा। हम आपको बताएं यहाँ पे आई वी दे यू, इसके साथ एस या एस नहीं लगता है, यानी ओनली फॉर क्या होगा? प्ले, ठीक है ना। जिसमें तुम खेलते हो तो यू रीड, तुम जाते हो तो यू गो, ठीक है ना। इसके साथ ना तो एस से ना ही एस, ठीक। इस चीज को आप समझ गए। इसे थोड़ा हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको एक चीज समझा रहे हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ठीक। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको जो है ना सब्जेक्ट भी पहचानना, वर्ब भी पहचानना और ऑब्जेक्ट भी पहचानना है इसमें, ठीक। तो हम सबसे पहले एक चीज देखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे लिखा है राम स्कूल जाता है, यानी इसमें राम जो है कार्य कर रहा है, ठीक। यानी जाने का कार्य सबसे पहले कौन कर रहा है? इसमें राम, इसलिए राम क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट, यानी जो काम करता हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, नहीं करता, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपको बोला वर्ब खोजना है, तो वर्ब मतलब हुआ जो काम किया जाता हो,
ठीक, इसमें काम क्या क्या जा रहा है, जाने का काम क्या जा रहा है। ठीक, वर्ब मतलब जो काम क्या जाता हो, क्या जा रहा है इसमें, यानी ये जाने का कार्य कर रहा है, ये आपके पास क्या हो गया वर्ब। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट मतलब होता है ये जो राम है वह जो है ना कार्य कौन सा कर रहा है। ठीक, ये राम जो क्या कर रहा है, स्कूल जाने कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, स्कूल जाने का कार्य कर रहा है। ये क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट पर फिर से एक उदाहरण देते हैं कि राम दूध बेचता है, दूध बेचता है, बेचता है। ठीक, आप इसमें ध्यान दीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले कि राम दूध बेचता है, इसमें काम जो कर रहा है राम काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है इसमें, राम। सबसे पहले इसमें राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्ब कौन है इसमें, यानी कार्य कौन सा कार्य कर रहा है, बेचना। ठीक ना, यानी जो कार्य कर रहा है वो क्या कहा गया, वो जो है ना आपको वर्ब कहा जाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ब। यानी राम जो है ना कार्य कर रहा है बेचना। ठीक, राम कौन सा कार्य कर रहा है, बेचना। ये क्या कहलाएगा आपको, वर्ब। क्या कहलाएगा, ये वर्ब। ठीक ना, आप देखिए आप इसमें कार्य कौन सा कार्य किया जा रहा है, यानी कौन सा कार्य किया जा रहा है, यानी कार्य जो किया जा रहा है दूध बेचने का। ठीक, ये क्या कहला जाएगा आपके पास, ये ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, यानी कर्म। ठीक ना, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक, इसमें काम पहले कर रहा है राम। ठीक, कौन सा काम कर रहा है, मारने का। ठीक, ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक, जो काम, जैसे काम हम नाम रखते हैं, जैसे माने कि खेलना मेरा काम है, पढ़ना मेरा काम है, दौड़ना मेरा काम है, जाना मेरा काम है, मारना मेरा काम है, पीटना मेरा काम है, ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ राम, ये भी बेचना, ये भी एक काम है। ठीक ना, खरीदना ये काम है मेरा। ठीक ना, सोना ये काम है मेरा। इसी प्रकार राम दूध बेचता है, ये बेचना आपके पास क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है, इसलिए क्या हो गया आपको, वर्ब हो गया। ठीक ना, ऑब्जेक्ट, यानी ये काम कौन सा काम कर रहा है, दूध, दूध बेच रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्म हो गया। जिसमें आपको उदाहरण समझाए, राम ने रावण को मार रहा है। ठीक, तो राम क्या होगा, कर्ता। अब काम कौन सा कर रहा है, मारने का। ठीक, और किसको मार रहा है वो, रावण को। तो रावण क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट। ठीक ना, तो उसी प्रकार इसमें है कि राम सब्जेक्ट, दूध क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और बेचना क्या हो गया, वर्ब। ये आपके हो गया। ठीक ना, तो हम इतना ही रहने देते हैं, हम इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे हम समझाएंगे। अगले वीडियो में जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पर क्लियर कर देंगे। राम, तो राम इंग्लिश क्या लिखना है यहाँ पे, राम। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, जाना क्या कर रहा है, ये जाने काम कर रहा है। ये क्या हो गई, ये वर्ब। आपको फॉर्मूला बोलता है पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर आपका फॉर्मूला बोलता है वर्ब, वर्ब खोजने के लिए। वर्ब इसमें हमको क्या मिला, जाना। जाना वर्ब क्या होगा, यानी जाना तो को। ठीक है, अब एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि गो, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एस से एस ये सोचना है। हम आपको बताएं राम है और एक नाम है, एक नाम के साथ एस से एस लगता है, ही सी इट, एक नाम के साथ एस से एस लगेगा। तो एस इसके साथ हम लगा देंगे क्योंकि लास्ट में ओ है, तो ओ यहाँ पे मिल गया ना, जिसके अंत में ओ एक्स जेड ये सब रहेगा, उसमें क्या लगेगा, ओ। उसमें क्या लगेगा, एस, उसमें क्या लगेगा, एस। इसके लास्ट में ओ हमको मिलेगा, इसमें क्या लगाना है हमको, ई और एस। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्कूल जाता है, कहाँ जा रहा है, स्कूल। जब भी जगह फिक्स हो जाता है ना, उसमें टू का प्रयोग होता है। इसमें हमको जगह फिक्स है जाने का, कहाँ जा रहे हैं हम, स्कूल। इसमें क्या लगाना है हमको, टू लगाना है। ठीक है, और स्कूल, स्कूल की इंग्लिश क्या लिखना है, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। आप कहिएगा सर टू क्यों लगा रहे हैं। देखिए जब भी जगह का नाम फिक्स हो, जैसे मैं पटना जाता हूँ, मेरा जगह फिक्स हो चुका है, पटना जा रहे हैं, इसको क्या बनाएंगे, आई गो टू पटना, यानी मैं पटना जाता हूँ। अगर हमें जगह फिक्स नहीं है, जैसे मैं खेत, चलिए मैं खेत जाता, इसमें जगह फिक्स टू लगेगा। ठीक, जैसे मैं जाता हूँ, तो बात है इसमें क्या जगह फिक्स है, नहीं। तो हम ध्यान देते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ध्यान दीजिए इसमें हमको जगह फिक्स नहीं है, मैं जाता हूँ, कहाँ जा रहे हैं। ठीक, तुम जाते हो, कहाँ जा रहे हैं, कोई जगह फिक्स नहीं। अगर तुम पटना जाते हो, जिसमें जगह फिक्स है, इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी गो टू। ठीक ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं जाता हूँ, तो मैं इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे, आई। ठीक ना, जगह तो फिक्स नहीं है हमको।
आप ध्यान दीजिए, मैं, मैं सब्जेक्ट है, यानी जाने कार्य कर रहा मैं, यानी काम कौन कर रहा मैं, और जाना ये काम है, यानी कौन सा काम कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है, ये क्या वर्ब है, ठीक। इसका जाना का मीन्स क्या होता है, गो। आप क्या करेंगे, क्या इसके साथ एस से एस लगेगा, नहीं, हम आपको बताएं यहाँ पे आई वी दे यू, इसके साथ एस से एस नहीं लगता है, ठीक ना, इसमें एस से एस हमको नहीं लगाना, आई गो, ओनली फॉर आई गो, ठीक ना। इसमें टू भी नहीं लगाए क्योंकि हमको जगह फिक्स नहीं, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, मैं जाता हूँ, कहाँ जा रहे हैं, ठीक ना, इसमें टू नहीं लगाना, लेकिन इसमें जगह फिक्स था, राम स्कूल जाता है, राम कहाँ जा रहा था, स्कूल, इसलिए क्या लगाया इसमें टू, गो टू स्कूल, ठीक ना, ये समझ गया आप। एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं, तुम पढ़ते हो, ठीक, तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो, ठीक, तुम के लिए क्या होता है यहाँ पे, यू, ठीक, ये सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगेंगे, यू। अब पढ़ना एक वर्ब है, ये काम है, पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड, आर ई ए डी, आपके सर क्या एस एस नहीं, क्योंकि इसके साथ आई वी दे यू, इसके साथ एस एस नहीं लगता है, तुम के लिए यू होता है, ठीक ना, इसके साथ एस एस नहीं, सीधा V1 उतार देना हमको, ठीक ना। जैसे में V1 मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ईट पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं, क्या हो गया, V1 है सब, ठीक ना। जैसे बुक हो गया, ये सब क्या V1, जितना वर्ड मीनिंग हम पढ़ते हैं सब V1 पढ़ते हैं, ये क्या आपके पास रीड, तो दिक्कत ये आप समझ गए होंगे, ठीक ना। एक चीज आपको जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएं, लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आप इसको बताइए।